जय माता दी। आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी सुमंगलमय शुभकामनाएं। हर नियम मर्यादा को ध्वस्त कर देता है अधर्मी इंसान। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्य धर्म के साथ होती है। अधर्म की शक्ति और आकर्षण दोनों ही पराजित होते हैं। महिषासुर की कथा यह विश्वास दिलाती है कि अधर्मी कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसका नाश अवश्य होता है। श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि युद्ध के समय मायावी महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। माँ ने पास में बाधा तो वह सिंह का रूप धारण कर निकल गया। फिर माँ ने सिंह को वश में किया तो वह पुनः रूप बदल कर गजराज हो गया। माता ने उसकी सूंड काट दी तो वह पुनः भैंसे के स्वरूप में आ गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसका मूल स्वरूप मानव का ही था, पर वह बार बार पशु रूप में आ जाता था। अधर्म की यही मूल शक्ति है, वह मनुष्य को पशु बना देता है। मानव जब अधर्म के पक्ष में खड़ा हो जाए तो उसका व्यवहार पशुवत हो ही जाता है। वह स्वरूप बदलने का प्रयास भी करे तो बदल नहीं पाता, बल्कि महिषासुर की भांत ही भैंसे से सिंह से गज में बदलता रहता है। वह चाह कर भी मनुष्य नहीं हो पाता। वह तब तक पशु की भांत ही व्यवहार करता रहता है जब तक कि पुनः धर्म के मार्ग पर न चलने लगे। युद्ध के अंतिम क्षण में महिषासुर ने एक बार फिर माया से स्वयं को भैंसे से मानव के रूप में बदलना चाहा। अभी उसका शरीर आधा ही मानव का हुआ था कि उसकी छाती में माता ने त्रिशूल गाड़ दिया और वह मारा गया। अर्थात मरते समय महिषासुर न मनुष्य रहा न पशु। पशुओं की भी अपनी मर्यादा होती है, वे कभी अपने प्राकृतिक नियमों को भंग नहीं करते। भैंसा बलशाली होता है पर वह मांस नहीं खाता। हाथी सबसे बड़ा होता है पर मांस नहीं खाता। वहीं शेर का कर्म है मांस खाने का, तो वह भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। पशु कभी अपनी मर्यादा अपने नियम नहीं छोड़ते, पर जब मनुष्य अधर्मी हो जाता है तो वह हर नियम हर मर्यादा को ध्वस्त कर देता है। यह अधर्म ही उसे पतन तक पहुंचाता है। अधर्म मनुष्य में बहुत अधिक नकारात्मक शक्ति भर देता है। वह तब तक शक्तिशाली दिखता है जब तक पराजित नहीं हो जाता। अधर्म मनुष्य में अत्यधिक भौतिक आकर्षण होता है और वह पराजय के समय तक आकर्षण बना ही रहता है, पर अंतिम सत्य यही है, अधर्म की शक्ति और आकर्षण दोनों ही पराजित होते हैं। महिषासुर की सैन्य शक्ति को देखकर तो लगता है कि उसकी पराजय संभव थी। महिषासुर की यह कथा यह विश्वास दिलाती है कि अधर्मी कितना भी बलशाली शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका नाश अवश्य होता है। इसलिए मानव जीवन में सत्य धर्म के साथ जीवन जीना चाहिए, जिसमें मानव तन की भलाई है। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी, जय हो, जय जय।